आखिर ऐसा क्यों होता है? देशवासियों, जब जब बीजेपी किसी बड़े चुनाव में जीतती है, उसी वक्त देश में कुछ ऐसा घटता है कि चर्चा चुनाव से हटकर किसी और दिशा में मुड़ जाती है। मसलन 10 मार्च 2022 को यूपी का रिजल्ट आता है और बीजेपी की प्रचंड जीत होती है, मगर अगले ही दिन जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके अलावा पुलवामा में मुठभेड़ होती है, जिससे चुनावी फोकस एकदम पलट जाता है। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई, तो दूसरी तरफ उसी दिन AIIMS दिल्ली के सर्वर पर बड़ा साइबर हमला सामने आया। अगले ही दिन 9 दिसंबर को अरुणाचल में भारत चीन की तीखी भिड़ंत चर्चा का केंद्र बन गई। 3 दिसंबर 2023 को MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, तो 6 दिसंबर को करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ने सुर्खियां हथिया ली। 4 जून 2024 को भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीता और उसी दिन नीट परिणाम अचानक घोषित कर दिए गए, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। फिर 9 जून को रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ और राष्ट्रीय बहस एक झटके में बदल गई। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा का परिणाम आया और 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सारा नैरेटिव हिला दिया। 20 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव नतीजा आया। 24 नवंबर को संभल में हिंसा ने मीडिया का पूरा रडार बदल दिया। दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे 8 फरवरी 2025 को आए। उसी दिन शाम को राजौरी में आतंकियों की गोलीबारी हुई और 15 फरवरी को दिल्ली स्टेशन पर भयावह भगदड़ हो गई। देश भर की सुर्खियां वहीं अटक गईं। और अब 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो कुछ ही देर में श्रीनगर में आतंकी हमला हो गया। आखिर इस पैटर्न के पीछे किसका हाथ है? क्या यही सत्ता की सौगात है?